आज हम लोग परिभाषा के क्रम में अगली परिभाषा पढ़ेंगे। और अगली परिभाषा देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, कई परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ा है। जो है त्वरण की भी परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा है, द्रव्यमान की भी परिभाषा पढ़ा है। तो उसी परिभाषाओं से संबंधित हमारी अगली परिभाषा है, उसी से जुड़ी हुई परिभाषा है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई हम लोग अपने घर से आने के लिए देखिए साइकिल, गाड़ी या कुछ न कुछ माध्यम रखते हैं कि नहीं स्कूल आने के लिए। जो है तो साइकिल से जब आप लोग चलते हैं, घर से साइकिल बाहर निकालते हैं या खड़ी रहती है साइकिल, तो अपने आप चल के तो आती नहीं है यहाँ स्कूल। कैसे आती है? आप लोग अपने पैर से उस पर कुछ लगाते हैं ना। क्या लगाते हैं? हाँ, बल लगाते हैं। पैडल लगाते हैं। हाँ, पैडल पर क्या लगाते हैं? बल। हाँ, बल लगाते हैं। तो देखिए, जब हम बल लगाते हैं तब वो वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है, फिर वो गतिमान हो जाती है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर, बल पर ही चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, आप लोगों के सामने एक स्लाइड दिखाई जा रही है और माइक आप लोग ऑफ रखें, किसी का माइक ऑन नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बल की परिभाषा देखते हैं। बल किसे कहते हैं? एक मिनट आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। चलिए देखिए, आप लोगों के सामने बल, बल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फोर्स। बल को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स। तो देखिए, बल की परिभाषा से हम लोग शुरुआत करते हैं। बल है क्या? बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। बात आप समझिए। अभी मैंने आपसे बताया कि साइकिल यही है, घर से हम लोग जब चलते हैं तो साइकिल अपने आप तो चलती नहीं है। साइकिल कहीं अगर खड़ी है तो किस अवस्था में होती है? स्थिर अवस्था में, स्थिर रहती है। जैसे ही उस पर हम लोग बल लगाते हैं वो तुरंत क्या होता है? उसकी स्थिति बदल जाती है। यानी वो जो स्थिर रहती है वो चलने लगती है, गति करने लगती है, कह सकते हैं। तो ये बात तो आप समझ सकते हैं, वह बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति बदल देता है। स्थिति बदल देता है, ये अभी हम आगे आपको क्लियर करते हैं कि स्थिति क्या होती है। स्थिति बदल देता है। स्थिति मतलब किसी भी वस्तु की दो स्थिति होती है। पहली विरामावस्था, यानी वो स्थिर अवस्था में कहीं खड़ी है। दूसरा क्या हो? गतिशील अवस्था में होती है। तो कोई वस्तु विरामावस्था से गतिशील अवस्था में जाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? बल की जरूरत पड़ेगी। साइकिल हमारी स्थिर घर पे खड़ी पड़ी रखी हुई है और जैसे ही उसके पैडल पे हम लोग क्या करते हैं? बल लगाते हैं, तुरंत वो गति करने लगती है, गतिशील अवस्था में आ जाती है। तो वही परिभाषा में हम लोग कह रहे हैं, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है। स्थिति को बदल देता मतलब कि अगर वो स्थिर अवस्था में है तो जैसे ही उसके पैडल पे बल लगाते हैं तुरंत वो गतिशील अवस्था में, उसकी स्थिति बदल जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है? हम लोग जब स्कूल पहुंचने वाले होते हैं या कहीं रोकना होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? ब्रेक लगा देते हैं गाड़ी में। तो ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने में भी तो बल का प्रयोग होता है कि नहीं? बल द्वारा क्या होता है? फिर वो साइकिल आपकी रुक जाती है, तो गतिशील अवस्था से फिर किस में आ जाती है? विराम अवस्था में आ जाती है। तो कुल मिला के कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को बदलेगी किसके कारण? बल के कारण। अब इसमें एक बात आती है, बदलने का प्रयास करती है। आप लोग यहां देखें, हम ये सामने आपको दीवार दिख रही है, हम इसको गिराने का प्रयास करते हैं। दीवार को हम क्या करें? हम सोच रहे हैं इसको देखिए, इस पे हम बल लगा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये दीवार गिर जाए, इसको हम इसकी स्थिति बदलना चाहते हैं। लेकिन ये दीवार अपने स्थान से हट रही है? नहीं हट रही है। लेकिन बल तो इसमें लग रहा है कि नहीं? प्रयास तो हम लोग कर रहे हैं कि नहीं? कि इसमें भी तो बल लग रहा है। वो अलग बात है, इसकी स्थिति नहीं बदल रही है। तो परिभाषा में वही बात हमने आपसे कहा कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। अब जैसे ये देखिए डस्टर आपको दिख रहा है, ये डस्टर मेरे हाथ में देखिए कैसे आया? भाई हमने हाथ से इसको क्या किया? बल लगाए, बल लगा के उठा रहे हैं, तभी तो इसकी स्थिति बदली। यहां से मैं कहीं और ले जाकर रख दिया।
तो ये किसके कारण संभव होता है? बल के कारण ही स्थिति बदलती है, और नहीं तो कोई भी वस्तु बिना बल के वहीं को वहीं पड़ी रहेगी, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में पड़ी रहेगी। तो इसको देखिए आगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को 9th-10th क्लास है नहीं, तो नहीं तो न्यूटन के नियम से भी हम लोग एक परिभाषा इसकी बना सकते थे, फिर भी मैं आपको यहाँ सूत्र रूप में दिखा दे रहा हूँ कि बल क्या है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, यानी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर बल होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, यानी द्रव्यमान का मान पता हो और त्वरण का मान पता हो तो निश्चित रूप से आप बल का मान निकाल सकते हैं। ये न्यूटन का सेकंड नियम है गतिविषयक, लेकिन है कि उसके बारे में हम लोग आगे बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। यहाँ बस इतना जानिए कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब बल का मात्रक, जो पहले तो द्रव्यमान का मात्रक लिखेंगे, फिर त्वरण का मात्रक लिखेंगे। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? हाँ, किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यानी बल का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए बल का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है, और बल का सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में मात्रक डाइन होता है। इसको याद रखिएगा। बल का मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। देखिए अभी मैंने चर्चा किया था वस्तु की स्थिति को बदल देता है। तो यहाँ देखिए वस्तु की स्थिति दो प्रकार की हो सकती है, एक विरामावस्था हो सकती है उसकी, एक गतिशील अवस्था हो सकती है। तो स्थिति परिवर्तन की मैं बात वहां किया हूं कि किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन कब होगा। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उस पर हम बल लगाकर किस अवस्था में बदल सकते हैं? गतिशील अवस्था में बदल सकते हैं। और कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसमें हम क्या करते हैं? ब्रेक लगाकर, बल लगाकर उसको हम क्या कहते हैं? विरामावस्था में कर सकते हैं। ये हम लोगों ने बल की एक छोटी सी परिभाषा क्लियर किया। विश्वास है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अंग्रेजी में पढ़ लें कि बल है क्या। देखिए फोर्स की इंग्लिश में नॉर्मली जो हम लोगों ने वही अभी हिंदी में लिखा है उसी को कन्वर्ट कर लिया गया है। फोर्स इज द फैक्टर दैट चेंजेस और अटेम्प्ट्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी बल वह कारक है, कहीं कहीं आपको वह कारक भी लिखा मिलेगा। बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। चेंजेस मतलब बदल देता है, अटेम्प्ट्स मतलब प्रयास करता है। किस चीज का प्रयास करता है? वस्तु की स्थिति को, पोजीशन को, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल दे। इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं F बराबर यम ए। यम क्या होता है? मास होता है। ए क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एसआई यूनिट फोर्स की न्यूटन होती है, और सीजीएस यूनिट क्या होती है? ये इसकी डाइन होती है। तो बल की परिभाषा लगभग आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। ये लगभग परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। किसी को कोई डाउट? बता लेंगे आप लोग? बल की परिभाषा बता लेंगे आप लोग? यस सर। नोट्स आपको किताब ग्रुप पे पहुंच गया होगा। ग्रुप पर जो है नोट्स पहुंच गया होगा। हम इस पर कुछ सवालें करवाते हैं। सामान्य ज्ञान की कॉपी में लिखना है। जी हाँ, जी हाँ। सामान्य ज्ञान कॉपी में पूरा परिभाषा लिखते चलिए। सामान्य ज्ञान कॉपी में पार्ट बना लीजिए, एक पार्ट थोड़ा सा बना लीजिए जिसमें कि केवल आप विज्ञान के से संबंधित लिखते चलिए, जो विज्ञान में लिखाता चलता हूँ। फिर एक पार्ट आप बना लीजिए, उसमें खिचड़ी वाला पार्ट बना लीजिए, उसमें सब सारे सब्जेक्ट चलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो क्योंकि विज्ञान का बहुत सारा चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, और विज्ञान जब भी मैं बताऊंगा एक क्रम से बताऊंगा। जैसे इसमें परिभाषा का क्रम चल रहा है, फिर कुछ और क्रम चलेगा, तो बहुत सारी चीजें विज्ञान की एक क्रम से चलेंगी। इसमें देखिए बहुत सारी परिभाषाएं मैंने आपको बता दिया है। तो ये आप लोगों के सामने दिख भी रहा होगा स्लाइड, ये स्लाइड मैंने दे भी दिया है। दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है? चलिए एक बार माइक ऑन करिए, आप लोग बताइए बल की परिभाषा एक लोग बोलिए।
बल वह कारक है जो किसी बल वह वस्तु कारक की है स्थिति जो को किसी बदल वस्तु की देता है या स्थिति बदलने का बदल प्रयास देता है करता और बदलने का प्रयास करता है। वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने के प्रयास करता है। एक लोग बताओ, एक लोग बताओ भाई। बल वह कारक है जो किसी स्थिति को बदलने में स्थित कर देता है और बदलने में प्रयास करता है। बलवान कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को का मात्रक कौन बताएगा? द्रव्यमान बल का मात्रक, यसाई मात्रक। न्यूटन। गुड। और सीजीएस मात्रक, सीजीएस पद्धति में, डाइन। वेरी गुड। डाइन। अच्छा चलिए ठीक है, एक बार ये रचित परिभाषा बताएं विज्ञान की। बल वह कारक है जो किसी वस्तु स्थिर अवस्था में बदलने का प्रयास करता है। हाँ, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। वेरी गुड। प्रयास करता है। हाँ, फोर्स की इंग्लिश में डिफिनेशन कोई बता सकता है? नो। चलो अच्छा, इसको याद कर लेना, अभी तुरंत नहीं याद हो पाएगी, अब कल आप लोगों को सुनाएंगे।